क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नया विजय मॉडल जन्म ले रहा है और उसका नाम है चंद्रशेखर आजाद। जिस दलित वोट बैंक पर कभी सिर्फ बीएसपी का कब्जा था, क्या अब वही वोट चंद्रशेखर के पीछे लामबंद हो रहा है? 2027 से पहले यूपी की 75 जिलों में निकलने वाली सत्ता परिवर्तन यात्रा क्या बीजेपी एसपी दोनों के लिए खतरे की घंटी है? क्या मायावती के कमजोर होते जनाधार ने चंद्रशेखर आजाद को बना दिया दलित राजनीति का नया चेहरा? तमिलनाडु में विजय और उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर आजाद। क्या देश की राजनीति अब नई पीढ़ी बनाम पुरानी राजनीति की तरफ बढ़ रही है? उत्तर प्रदेश की राजनीति हमेशा से देश की सत्ता का रास्ता तय करती रही है, लेकिन 2027 विधानसभा चुनाव से पहले जो हलचल दिखाई दे रही है वो पिछले कई वर्षों में सबसे अलग मानी जा रही है। पहली बार ऐसा लग रहा है कि बीजेपी, एसपी और बीएसपी के बीच फंसी राजनीति में कोई चौथा खिलाड़ी अपनी जमीन तेजी से मजबूत कर रहा है और वो नाम है चंद्रशेखर आजाद। नगीना से लोकसभा चुनाव जीतने के बाद वो खुद को सिर्फ एक सांसद तक सीमित नहीं रखना चाहते, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में एक वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। इसी रणनीति के तहत 2 जून से शुरू होने जा रही सत्ता परिवर्तन यात्रा को 2027 चुनाव का सबसे बड़ा राजनीतिक प्रयोग माना जा रहा है। ये यात्रा सिर्फ रैलियों या भाषण तक सीमित नहीं होगी, बल्कि इसका असली मकसद बूथ स्तर पर संगठन खड़ा करना, युवाओं को जोड़ना, दलित मुस्लिम पिछड़ा समीकरण को फिर से सक्रिय करना और बीएसपी के कमजोर हो चुके कैडर को अपने साथ लाना। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आजाद ने बहुत गहराई से यह समझ लिया है कि उत्तर प्रदेश में जनता अब पारंपरिक राजनीति से थक चुकी है। खासकर दलित युवाओं के बीच एक नया आक्रामक नेतृत्व तलाशा जा रहा है, जो सिर्फ चुनाव के समय नहीं बल्कि सड़क पर संघर्ष करता हुआ दिखाई दे। यही वजह है कि भीम आर्मी की आक्रामक छवि ने उन्हें गांव-गांव तक पहचान दिलाई। आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वांचल तक एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो चंद्रशेखर को सिर्फ नेता नहीं बल्कि सिस्टम से लड़ने वाला चेहरा मानता है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या वो इस जन समर्थन को वोट में बदल पाएंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में भीड़ और वोट के बीच बहुत बड़ा अंतर होता है। लेकिन इस बार तस्वीर थोड़ी अलग दिखाई दे रही है। बीएसपी लगातार कमजोर हो रही है, कई पुराने कैडर निष्क्रिय हो चुके हैं, कार्यकर्ताओं में ऊर्जा की कमी है और युवा वोटर मायावती की शांत राजनीति से खुद को जुड़ा हुआ महसूस नहीं कर पा रहा। यही वो खाली जगह है जिसे चंद्रशेखर आजाद भरने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी रणनीति साफ है, इमोशनल कनेक्शन प्लस स्ट्रीट स्ट्रगल प्लस पॉलिटिकल एक्सपेंशन। नगीना जीत के बाद उनके आत्मविश्वास में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है और अब वो समझ चुके हैं कि अगर सही समय पर संगठन खड़ा कर लिया जाए तो 2027 में आजाद समाज पार्टी कांशीराम कई सीटों पर गेम चेंजर साबित हो सकती है। दिलचस्प बात यह भी है कि चंद्रशेखर खुद को सिर्फ दलित नेता की छवि तक सीमित नहीं रखना चाहते। वो लगातार संविधान, बेरोजगारी, किसानों, शिक्षा और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों को उठाते रहे हैं ताकि गैर दलित वोटरों में भी स्वीकार्यता बढ़ सके। यही मॉडल तमिलनाडु में जोसेफ विजय की राजनीति में भी दिखाई दे रहा था, जहां एक नया चेहरा पारंपरिक दलों के खिलाफ अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स की बात कर रहा है। उत्तर प्रदेश में भी चंद्रशेखर यही नैरेटिव बनाना चाहते हैं कि अगर एसपी और बीएसपी बीजेपी को रोकने में सफल नहीं हो पा रही है तो जनता को एक नए विकल्प की जरूरत है। हालांकि चुनौती आसान नहीं है, क्योंकि बीजेपी के पास मजबूत संगठन, संसाधन और बड़ा वोट बैंक है, जबकि एसपी के पास यादव मुस्लिम समीकरण की स्थायी ताकत मौजूद है। लेकिन चंद्रशेखर का फोकस उन वोटरों पर है जो खुद को राजनीतिक रूप से उपेक्षित महसूस करते हैं, खासकर दलित युवा, छोटे पिछड़े वर्ग, बेरोजगार छात्र और वे मुस्लिम वोटर जो एसपी से नाराज है लेकिन बीजेपी के खिलाफ मजबूत विकल्प तलाश रहे हैं। सत्ता परिवर्तन यात्रा का सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि हर जिले में स्थानीय नेतृत्व तैयार किया जाए,
पंचायत स्तर पर नेटवर्क बनाया जाए और सोशल मीडिया के जरिए युवा वर्ग को जोड़ा जाए। पिछले कुछ वर्षों में चंद्रशेखर आजाद ने डिजिटल राजनीति को भी काफी मजबूत किया है। उनके भाषण, विरोध प्रदर्शन और आक्रामक बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होते हैं, जिनसे उनकी रीच लगातार बढ़ रही है। यही कारण है कि कई राजनीतिक रणनीतिकार उन्हें यूपी पॉलिटिक्स का फास्टर ग्रोइंग फेस मानने लगे हैं। लेकिन असली परीक्षा 2027 में होगी, क्योंकि आंदोलन से सत्ता तक का सफर बेहद कठिन होता है। बीएसपी के साथ सबसे बड़ी ताकत उसका कैडर और साइलेंट वोट था, जो बिना शोर किए वोटिंग बूथ तक पहुंचता था। क्या चंद्रशेखर ऐसा कैडर बना पाएंगे? यही सबसे बड़ा सवाल है। उनकी पार्टी अब बूथ मैनेजमेंट, पंचायत नेटवर्क और स्थानीय जातीय समीकरणों पर गंभीरता से काम कर रही है। सूत्रों के मुताबिक सत्ता परिवर्तन यात्रा के दौरान हर जिले में कोर टीम बनाई जाएगी और युवाओं को सीधा जिम्मा दिया जाएगा। अगर यह मॉडल सफल होता है तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में पहली बार बीएसपी का पारंपरिक वोट बैंक बड़े स्तर पर शिफ्ट हो सकता है। यही वजह है कि बीजेपी, एसपी और बीएसपी तीनों पार्टियां चंद्रशेखर की गतिविधियों पर नजर बनाए हुए हैं। बीजेपी जानती है कि अगर दलित वोट में सेंध लगती है तो कई सीटों पर समीकरण बिगड़ सकते हैं। वहीं एसपी को डर है कि मुस्लिम दलित गठजोड़ का नया प्रयोग उसके वोट बैंक को प्रभावित कर सकता है। वहीं बीएसपी के लिए तो यह सीधा अस्तित्व का संकट बनता जा रहा है, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद खुद को कांशीराम की वैचारिक राजनीति का असली वारिस बताने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि क्या वो सिर्फ सोशल मीडिया और भीड़ तक सीमित रहेंगे या वास्तव में सत्ता की राजनीति में बड़ा बदलाव ला पाएंगे। क्या दलित युवा बीएसपी से पूरी तरह अलग होकर आजाद समाज पार्टी के साथ जाएगा? क्या मुस्लिम वोटर उन्हें भरोसेमंद विकल्प मानेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या 2027 में उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नया राजनीतिक अध्याय लिखा जाएगा? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले महीनों में मिलने शुरू होंगे। लेकिन इतना तय है कि चंद्रशेखर आजाद अब सिर्फ आंदोलनकारी नहीं रहे, बल्कि वो खुद को उत्तर प्रदेश की सत्ता की लड़ाई के केंद्र में स्थापित करने की तैयारी कर चुके हैं। और अगर उनकी सत्ता परिवर्तन यात्रा जनता के बीच उम्मीद पैदा करने में सफल हो गई तो यूपी में राजनीति में वो बदलाव देखने को मिल सकता है जिसकी कल्पना कुछ साल पहले तक असंभव मानी जाती थी।